बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। टिनाइटस यानी कानों में शोर या सीटियाँ बजने की जो आवाज़ होती है, बहुत से लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगी इसने इतनी ज़्यादा मुतासिर की होती है कि कुछ लोग हमारे पास आते हैं और उनको रात को सोते वक्त खामोशी में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो सो नहीं पाते। अब इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात जानने के लिए आपको कान की एनाटमी या कान की साख्त को समझना ज़रूरी है। आपका जो एक्सटर्नल एयर है यानी जो बैरूनी कान है और इसी तरह से एक नली होते हुए जाती है और वो जाके आपके एयर ड्रम यानी कान का जो पर्दा है और कान के पर्दे के अंदर इंटरनल एयर और मिडल एयर होता है। खुसूसन इंटरनल एयर से फिर कुछ जो रगें होती हैं, असाब की रगें होती हैं, वो जाती हैं और आपके दिमाग की तरफ। अब साउंड वेव जब बाहर से आती हैं सो वो कान के थ्रू एंटर होती हैं, आपका एयर ड्रम जो है उनको कैच करता है और उनको आगे ट्रांसमिट करता है और वो आपके जो नर्व्स हैं उनको साउंड वेव्स को जो है उनको एक आवाज़ की शक्ल में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन को वो सिग्नल्स देता है। अब ज़्यादातर लोगों में जो कान की सीटियाँ या टिनाइटस का जो इशू है वो अक्सर औकात होता है, एक बहुत ही कॉमन इशू जो है वो है कान में वैक्स का होना। कानों में एक ख़ास किस्म की रतूबत निकलती है, एक ख़ास किस्म की वैक्स मोम किस्म की एक रतूबत निकलती है। सो इसकी वजह से आपका कान साफ़ रहता है और आपके कान में फ़ौरन बॉडीज़ नहीं जाती और आपके कान में जो गर्द गुबार जाता है वो इसी वैक्स के ज़रिए वो बाहर आता है और आप उसको साफ़ कर लेते हैं। लेकिन बाज़ लोगों में वैक्स की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपके कान की जो नली है उसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देती है या उसको पार्शली जुज़वी तौर पर ब्लॉक कर देती है। जब ये जुज़वी ब्लॉकेज आती है इसके साथ साथ आपके कान में जो है आपको शोर सुनाई देता है, आपका बैलेंस ठीक नहीं रहता, आपको सर चकराने की अलामात आ सकती हैं और आपको सही तौर पे सुनाई नहीं देता। सो सबसे पहले अपने कान का मुआयना कराइए क्योंकि ये एक्सटर्नल एयर में वैक्स की अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो आपके कान का पर्दा है। अगर बार बार नज़ला, ज़ुकाम और ये चीज़ें होती हैं, इसके साथ साथ आपके कान के पर्दे जो हैं वो एक जगह पे चिपक जाते हैं और इसको रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। सो इसकी वजह से कान में एक वैक्यूम क्रिएट होता है और आपकी साउंड वेव जो है वो भरपूर तरीके से ट्रांसमिट नहीं होती इंटरनल एयर की तरफ और ये जो है तो आपके कान में मुसलसल एक शोर की सी कैफियत पैदा कर देती है। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जिसे हम कहते हैं। जो आपके कान की आसाब की रगें या नर्व्स हैं, छोटी छोटी नर्व्स हैं, उनका कमज़ोर हो जाना, जब ये कमज़ोर हो जाती हैं सो इसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहा जाता है। सो इससे जो है तो आपके कान भी कमज़ोर हो जाते हैं, आपको सुनाई कम देता है, लेकिन आपके कान में इंटरनली एक ख़ास किस्म का शोर होता है, जिस तरह कोई कीड़ा उसमें मतलब शोर कर रहा हो या ऐसे होता है जैसे कोई सीटी की आवाज़ आ रही हो। सो ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिन लोगों को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। अब ये किन लोगों में होता है? ये खुसूसन जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं जिनमें डीजनरेटिव प्रोसेस मुख्तलिफ़ किस्म की चल रही होती हैं। सो उनके कान के पर्दे और उनके कान की जो असाब की जो नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उन लोगों में ये शिकायत ज़्यादा रहती हैं। इसके अलावा जो ऐसे मरीज़ हैं जिनको शुगर है, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व्स कमज़ोर होते रहते हैं, उनको न्यूरोपैथीज़ होती रहती हैं। सो उन लोगों में भी ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो है ये कॉमन होता है और ऐसे लोगों में जो है तो ये कान के शोर या जो टिनाइटस है इसकी शिकायत आम होती हैं। ज़्यादातर वो लोग हमें आके टिनाइटस की शिकायत करते हैं जो लोग ऐसे माहौल में काम कर रहे हो जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो। अगर आप दिन के वक्त ऐसे माहौल में काम करें कि आप सपोज़ किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप में है जो रोड के पास है या कोई एयरपोर्ट उसके साथ है, मुसलसल जहाज़ों का शोर या मुसलसल गाड़ियों का शोर, मोटरसाइकिल्स का और हॉर्न वगैरह का, इसका जो शोर है वो मुसलसल आपके कानों को वो स्टिमुलेट करता रहता है। जब आप घर आते हैं, जब आप आराम से एक पुरसकून जगह पर आते हैं सो आपके कानों में वही शोर होता है। इसके अलावा जो लोग कारखानों में होते हैं और ऐसी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हो जो ज़्यादा आवाज़ पैदा करती है, जिनमें ज़्यादा शोर हो, सो ऐसे लोगों में जो बहरापन है वो भी वक्त से पहले आ जाता है और इन लोगों में जो टिनाइटस की अलामात होती हैं वो भी वक्त से पहले नमूदार हो जाती है और इन लोगों को टिनाइटस की वजह से शदीद दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सो ऐसे लोग जो ऐसे कारखानों में काम कर रहे हो या ऐसी जगह पे काम कर रहे हो, वो इस शोर से बचने के लिए मास्किंग डिवाइस होती हैं, वो कानों पे
پہ لگا لیا کریں تاکہ یہ شور جو ہے یہ آپ کے کان کے پردوں اور آپ کے کان کی جو رگیں ہیں اعصاب کی ان کو متاثر نہ کریں. سو اس سے جو ہے آپ کے کان بھی بچے رہیں گے اور آپ کو ٹینائٹس کی شکایت بھی نہیں ہوگی. اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن میں جو سینسری نیورل ہیئرنگ لاس ہے وہ ایج کے ساتھ ہو جاتا ہے, ایک ڈیجنریٹو پروسیس کے ساتھ ہو جاتا ہے. سو ایسے لوگوں کو ہم مختلف قسم کی نرو ٹانکس دیتے ہیں, سو ان سے افاقہ ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات سینسری نیورل ہیئرنگ لاس جو ہے وہ irreversible ہوتا ہے اور جو ایج ہوتی ہے لوگوں کی وہ زیادہ ہوتی ہے, سو اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. بعض اوقات کچھ لوگوں میں نرو کی ریجنریشن جو ہے اس کا پروسیس بہت سلو ہوتا ہے یا نرو ریجنریشن اکثر اوقات ہوتی ہی نہیں ہے. سو نرو کی اگر ریجنریشن نہ ہو سو آپ کی اعصاب کی جو نروز ہیں, کمزوری ہے اس میں وہ اسی طرح رہ جاتی ہے. سو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کی جو ٹپس ہوتی ہیں ان کا سہارا لے کے ان کی مدد کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سونے لگتے ہیں سو آپ کو اپنا انٹرنل جو ٹینائٹس سے آپ کو آوازیں آتی ہیں ان کے ماسکنگ کے لیے کوئی دوسری آواز کمرے میں پیدا کر دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو یہ انٹرنل آواز کم سے کم آئے. جس طرح کہ کوئی پنکھا وغیرہ لگا دیں اس کی آواز ہو تو آپ کو یہ ٹینائٹس کی شکایت کم سے کم ہوگی کیونکہ یہ اکثر خاموشی میں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. سو کوئی پنکھا چلا دیں. اکثر اوقات ہمارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو سردی کے موسم میں بھی ہم پنکھا چلانے کی ترغیب کرتے ہیں تاکہ پنکھے کا شور جو, لیکن پنکھا کسی دوسری طرف اس کا پیڈسٹل فین وغیرہ ہو اس کا رخ دوسری طرف کریں تاکہ ہوا آپ پہ نہ آئے اور اس کا جو آواز اس پنکھے کی ہے, جو شور آ رہا ہے وہ آپ کے ٹینائٹس کو ماسک کرے, اس ایفیکٹ کو ختم کرے. سو اس سے آپ کو پرسکون نیند آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم مختلف قسم کی وال کلاکس جو ہوتی ہیں جن میں پینڈولم وغیرہ ہوتے ہیں جو ان میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے پینڈولم کے چلنے کی, سو وہ ایک ردم کے ساتھ آتی ہے, وہ آپ کو اتنا ڈسٹرب نہیں کرتی. اور وہ ردم جو ہے جب آپ اس پہ سوچنے لگتے ہیں آپ کی جو انٹرنل جو آواز ہے جو ٹینائٹس ہے وہ آپ کو اتنا ڈسٹرب پھر نہیں کرتا. سو اس کو ماسک کرنے کے لیے ہم کمرے میں مختلف قسم کی آوازیں پیدا کرتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب نہ کرے اور آپ کے ٹینائٹس کے ایفیکٹس کو ماسک کر دیں. سو یہ کچھ ایسی ٹپس ہیں جو کہ ان مریضوں کے لیے ہیں جن کے ٹینائٹس کا کوئی علاج نہیں ہے یا جن کا ٹینائٹس جو ہے وہ کافی عرصے سے ہے اور وہ دوائیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا.